स्क्वाड टेरर अटैक। जम्मू कश्मीर के ही नहीं पूरे भारत के लोग घबरा गए। सब लोगों को इस बात का डर सताने लगा कि वो एज अ टूरिस्ट अगर वहां पर जाएंगे तो कहीं उनके ऊपर भी आतंकवादी इसी तरह का हमला ना करते। लोग काफी ज्यादा घबराए हुए हैं और ये वो जम्मू का रेलवे स्टेशन है जहां पर खूब चहल पहल दिखाई देती थी और अब दिखाई देने लगी थी, क्योंकि काफी सारे लोग अमरनाथ यात्रा करने के लिए भी पहले से ही बुकिंग्स पर आने शुरू हो गए थे। पर अभी बड़ी बात यही है कि जम्मू कश्मीर का, खासकर जम्मू तवी का ये रेलवे स्टेशन लगभग सूना पड़ा है। जितनी चहल पहल यहाँ पर बुकिंग्स करवाने के लिए होती थी वो चहल पहल अब दिखाई नहीं दे रही। गाड़ियां आप देख सकते हैं, बहुत सारी गाड़ियां तो हैं पर इन गाड़ियों में ट्रैवल करने वाले इतने सारे यात्री हैं नहीं। हालांकि आप देख सकते हैं टैक्सी ऑपरेटर्स यूनियन के पास हम पहुंच चुके हैं। यहाँ अंदर बातचीत करने की कोशिश करते हैं, जानेंगे कि आखिर अभी सिचुएशन है क्या। और अभी हम एंटर कर चुके हैं, अमित जी बैठे हुए हैं, अमित जी से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। अमित जी नमस्कार, ठीक है आप? जी बिल्कुल, मैं बैठ सकती हूँ? बिल्कुल। अमित जी सबसे पहले तो ये कि जहाँ तक हम आज देख पा रहे हैं रेलवे स्टेशन सूना पड़ा हुआ है, टैक्सीज बहुत सारी लगी हुई हैं पर वो चहल पहल नहीं है। क्या उसी हिसाब से बुकिंग्स हो रही हैं या फिर बुकिंग्स कट शॉर्ट करके कैंसिल हो चुकी हैं? देखिए मैम, बुकिंग्स का ऐसा है कि जो 22 तारीख को पहलगाम में इंसिडेंस हुआ उसके बाद तो एकदम सन्नाटा सा बढ़ गया। हमारे यहाँ पे कम से कम भी दिन की ज्यादा नहीं मैं बोलता तो जो हमारे ड्राइवर्स की और हमारी ऑफिस की बुकिंग थी, डेली की कम से कम 300-400 गाड़ियों की बुकिंग जो हमारी कैंसिल होने पे आ गई है। 300-400 बुकिंग्स कैंसिल हो चुकी हैं? 300 से 400 के बीच कैंसिल हो चुकी हैं बुकिंग्स विद इन 2 डेज। ये 24 तक की डिटेल बता रहा हूँ मैं। पिछले 48 घंटों में? 48 घंटों में 23 और 24 को। जी जी। आज 25 को कितनी बुकिंग्स हमारी कैंसिल होती हैं वो हमें मालूम नहीं, अभी देखेंगे शाम तक उसका फिगर। उसमें ऐसा है कि हमारे लोगों को उम्मीद थी कि पहले 3 महीने तो यहाँ पे काम बिल्कुल बंद रहा, जिसकी वजह से कि रेलवे लाइन का काम लगा था, पूरा जम्मू उससे प्रभावित था, ना कोई टूरिस्ट आ रहा था ना ट्रेन चल रही थी, पूरा काम बंद था। 3 महीने रेलवे लाइन रिपेयर होने के बाद जब काम चलना शुरू हुआ तो आज हमारे होप हुई कि आज सीजन का टाइम आया, टूरिस्ट लोग आएंगे, हमारा काम चलेगा, जैसे टैक्सी, ऑटो, बस, मेटाडोर, ऑटो, ये मतलब रोडवेज तो ये रोड खुलेगा, सबको काम मिलेगा, सबको रोजी रोटी मिलेगी। 3 महीने इतनी हालत खराब रहेगी, बिल्कुल ही गाड़ियों की इंस्टॉलमेंट्स देनी भी बंद थी, बिल्कुल जीरो लेवल पे आ गया था। आज होप हुई कि ठीक है काम चलेगा, सबको रोजी रोटी मिलेगी। लेकिन आज जो ये कश्मीर के अंदर इतनी गलत हरकत करी है मिलिटेंटों की तरफ से करी गई है, निर्दोष लोगों को एक धर्म का नाम, एक हिंदू का नाम देकर उसे मारा गया है, उसकी हम घोर निंदा करते हैं। लेकिन इससे ये है कि हमारा जो है काम बिल्कुल प्रभावित हो गया है। आज हमारी बुकिंग इस तरीके से कैंसिल होनी शुरू हो गई, मुझे लगता नहीं है कि आने वाले काफी लंबे समय तक हमें कुछ बुकिंग्स मिलेगी या कुछ काम चलेगा। कुछ यात्रियों से भी हमने बातचीत की, उन्होंने बताया कि हम यहाँ पर काफी ज्यादा डरा हुआ महसूस कर रहे हैं। हम यहाँ पर जम्मू संभाग में तो घूमना ठीक महसूस करे पर उनको कश्मीर जाने से बहुत ज्यादा डर लग रहा है। ऐसा तो नहीं है कि जैसे पहले हुआ करता था, लोग कश्मीर आने से डरते थे, JNK आने से डरते थे, वही पहले वाले दिन शुरू हो गए हैं क्या? बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब फिर से लोगों के अंदर एक तरीके से डर सा बन गया है ये 22 तारीख को लेके कि लोग आप फिर से आना डरना शुरू हो गए। आप खुद सोचिए, एक नया कपल जो नया वैवाहिक जीवन में जाने जा रहा था, 16 तारीख को उनकी शादी हो रही है, उस लड़की की आपने देखी होगी हालत, वो किस तरीके से अपने हस्बैंड के पास बैठी हुई है। अब इस तरीके की जब ये फोटोज, एक नेचुरल फोटो जिसे कहा जाता है, कोई फिल्म शूटिंग नहीं चल रही थी कि जो बनाई जा रही है, उस नेचुरल फोटो में जब ये सब चीजें वहां पे शो हो रही हैं तो वो पब्लिक को देखने में सिर्फ इंडिया में नहीं, वर्ल्ड लेवल पे देखी जा रही है, तो उन लोगों पे क्या इसकी बीतती होगी, किस तरीके का डर और खौफ महसूस कर रहे होंगे वो लोग। मुझे क्या लगता है जिस प्रकार से अब पिछले 2 दिन में इतनी ज्यादा बुकिंग्स कैंसिल हो चुकी हैं, तो क्या इस पूरे महीने में इसी प्रकार का मंदा तो नहीं रहेगा? वैसे तो बोलते हुए जुबान लड़खड़ाती है पर डर सबसे बड़ी चीज है जो अभी देखने को मिल रही है लोगों में। मैम 1 महीने की बात कैसे कह सकते हैं, मैं तो सालों की बात कर रहा हूँ। आप सालों की बात कर रहे हैं? मैं सालों की बात कर रहा हूँ, आप 1 महीने। देखिए हम ये चीज इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम फिर भी पॉजिटिवली सोच रहे हैं कि क्या पता कुछ लोग पॉजिटिव सोच के सिर्फ जम्मू का ही सोच के आ जाए कि जम्मू सेफ है। देखिए, इस पॉजिटिविटी को सोचते हुए ना हम 89 से सरवाइव करते आ रहे हैं कि आज हालात ठीक होंगे, आज हालात ठीक होंगे। उन हालातों को ठीक करने में आज तक कोई भी गवर्नमेंट जो है ना कामयाब नहीं हो पाई है। कश्मीर में अगर 4 दिन उन्होंने हालात सीधे किए तो आज किस पोजीशन में लाके खड़ा कर दिया, ये कौन सरकार इसका जवाब देगी?
और ये जो आप बता रहे हैं कि महीने भर की बात नहीं, महीने नहीं सालों में बात चलेगी है। और ये जो डर जो खौफ जो बन गया ना, ये हम लोगों के अंदर खौफ तो है ही है, लेकिन हमसे ज्यादा खौफ जो है ना ये उन यात्रियों को होता है जो हजारों किलोमीटर दूर से वहां पे लाखों रुपया खर्चा करके और हमारी स्टेट को रेवेन्यू देने आते हैं। यहाँ के शिकारे वाले, होटल वाले, हाउस बोट वाले सब कमाते हैं। एक रेवेन्यू जो है हमारी स्टेट को मिलता है, उस रेवेन्यू की वजह से हमारी स्टेट जो है सर्वाइव करती है। इसके थ्रू मतलब थोड़ा बहुत आप लोगों को कमाई हो जाती है, नहीं तो कहाँ। हाँ, सिर्फ टैक्सी नहीं है इसमें, होटल इंडस्ट्री है, ऑटो, ढाबा, टैक्सी, मेट्रो और सब चीजें हैं, बसेज हैं, सबको मिलता है इसमें इवन तक कि जो ट्रैवल एजेंट्स इनके ग्रुप जो टूर बुक करते हैं उनको भी मिलता है पैसा। इससे स्टेट को जो है टैक्स मिलता है। स्टेट के अब कितने सारे इवेंट्स हो रहे थे, कितने सारे सेलिब्रिटीज जो है कश्मीर में, वहां पे कोई अपने पर्सनल विजिट के लिए आया था, कोई शूटिंगें चल रही थी वहां पे चली थी। आज जो हालात बन गए हैं, उस हालात को देख के आप मुझे बताइए कौन आना चाहेगा अब तो दोबारा। लगता है कि शायद शूटिंग भी उस हिसाब की नहीं हो पाएगी जितनी पहले हो रही थी, क्योंकि अप्रैल में भी हमने देखा इमरान हाशमी भी यहाँ पे आए हुए थे। तो क्या लगता है बॉलीवुड भी अब कतराएगा यहाँ पे आने से? बिल्कुल कतराएगा। पिछले 3-4 महीने पहले जो है हमारे यहाँ पे अमिताभ बच्चन के पोता जी हैं, उनकी यहाँ पे शूटिंग चली थी। वो कोई बॉर्डर को लेके फिल्म बन रही थी यहाँ पे विजयपुर साइड में, रामगढ़ साइड में, सेक्टर में उनकी शूटिंग चल रही थी। हमारे यहाँ से कम से कम भी 400 गाड़ी उन्होंने हमारी हायर की थी। 400 गाड़ियां हायर हुई उसमें जिसमें कि टेम्पो ट्रैवल भी था, बसेस भी थी और हमारी टैक्सियां भी थी। मतलब आप लोगों को कितना फायदा हुआ था उस टाइम पे, पर अब वो फायदा कहाँ? अब वो फायदा कहाँ पे? अब जिस तरीके से अब ये एक डर खौफ सा बन गया, तो कोई भी जो है वो सेलिब्रिटी यहाँ आना नहीं चाहेगा। और जब वो आएंगे नहीं तो बिजनेस नहीं रहेगा। अगर बिजनेस नहीं रहेगा तो हम लोग तो वैसे ही भूखे मर रहे हैं, तो फिर आगे फिर उसी तादाद में आ जाएंगे। अच्छा, एक बेसिक चीज, क्योंकि आप खुद मतलब टैक्सी यूनियन से रिलेट करते हैं और उन्हीं का एक बड़ा हिस्सा है, जो यात्री अगर बाहर से कोई यात्री इसको देख रहा है, आउट ऑफ जम्मू इसको देख रहा है, उनको क्या अपील करना चाहेंगे? हम उनको यही अपील करना चाहेंगे, कोई भी भाई अगर आता है वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे आए, क्योंकि हमें टैक्सी ड्राइवर को एटलीस्ट ये मालूम होता है कि वो जब कहीं पे जाता है तो कौन सी जगह उसकी सिक्योर है, कहाँ पे उसने रहना है, कहाँ किन एरियाओं पे जाना है, कौन से रिस्ट्रिक्टेड एरिया है और कहाँ पे उनको बेनिफिट्स हैं। वो चीज़ों को हम गाइड कर सकते हैं उन्हें प्रॉपर तरीके से। अगर वो हमारे पास आते हैं, हमारे ऑफिस से, यहाँ पे जो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड है, हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट के हिसाब से गाड़ी मिलती है। जो एमबीडी ने रेट्स अप्रूव किए हैं उसी के हिसाब से हम गाड़ी देते हैं उनको। और उसके बाद हम प्रॉपर एक, हमारा जो ड्राइवर है ये ड्राइवर कम उसका फैमिली मेंबर बन के जाता है, जो मतलब पूरी जिम्मेदारी आप लोग पूरी जिम्मेदारी हम उठाते हैं। लेकिन शर्त ये होती है कि उसमें सिर्फ कस्टमर को भी हमारे साथ कंप्रोमाइज करना चाहिए। उसमें कस्टमर अगर हमारे साथ कंप्रोमाइज करता है, हमारे ड्राइवर के साथ करता है, ठीक है, दोनों की सुजेशन होती है। कस्टमर भी अपनी सुजेशन रखता है, ड्राइवर भी अपनी सुजेशन रखता है, और उसमें से प्लस माइनस करके अगर उसको सेटल करते हैं तो उसमें हमारे जो ड्राइवर्स लोग हैं वो अच्छा, उनको एक फैमिली की तरह रिस्पॉन्स देते हैं उनको। और मैं आपको श्योरिटी के साथ कहता हूँ, जो हमारे ड्राइवर के साथ घूम के यहाँ से पैसेंजर जाता है उसमें 90% पैसेंजर ऐसे जो होते हैं वापिस हमारे ड्राइवरों को ही नेक्स्ट ट्रिप में कॉल करते हैं, या अपने कोई रिलेटिव या फ्रेंड्स आते हैं तो उनको बोलते हैं कि भाई आप उनके साथ घूमिएगा, वो शर्मा जी या वो सिंह साहब या वो राजू भाई या अली भाई बहुत अच्छे भाई हैं, तो आप उनके साथ घूमिए, ये उनका नंबर है, हम घूमे थे, हमें बहुत मजा आया, फैमिली की तरह डील किया, रेट भी जेन्युइन है। तो वो इस तरीके की सर्विस हमारी तरफ से दी जाती है। चलिए, शुक्रिया अमित जी। और इन्होंने एक बड़ा मैसेज दिया है, जो भी बाहर से लोग, आउट ऑफ स्टेट, जम्मू कश्मीर से बाहर के लोग अगर कोई इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनसे यही अपील की जाती है कि अभी फिलहाल हमारे यहाँ पर जो हमला हुआ है, हम मानते हैं कि आप लोगों के मन में काफी सारा डर होगा, पर उसकी वजह से कहीं ना कहीं आप लोग जम्मू आना बंद मत कीजिए। अगर आपको सेफ्टी कहीं पर, आप यहाँ पर टैक्सी यूनियन से बात करके पूछ सकते हैं, ये आपको सेफ इलाकों में ही लेके जाएंगे, ऐसा इनका कहना है। और दूसरी तरफ रही बात टैक्सी यूनियंस की, तो इन लोगों को भी काफी ज्यादा आर्थिक तौर पर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से जितनी मात्रा में यात्री आ रहे थे वो पिछले 2 दिनों से आना कम हो चुके हैं और काफी सारे ट्रिप्स कैंसिल हो चुके हैं। एक बात मैं आपके माध्यम से और कहना चाहूंगा सरकार को, अगर सरकार के कुछ बड़े ऑफिसर्स हमारी बात सुने, इस वीडियोस को देखें, तो मैं उनके आगे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। सर, सिर्फ कश्मीर के ये मेन डेस्टिनेशन जो है ना, गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग, इससे पूरा कश्मीर नहीं बनता है, इससे पूरा जम्मू नहीं बनता है। जब जम्मू कश्मीर का नाम दिया जाता है, इससे बनता नहीं है। इसको अगर आपने पूरा जम्मू कश्मीर को बनाना, इसके अलावा भी और बड़ी सारी डेस्टिनेशन है, अगर आप उन डेस्टिनेशनों पर ध्यान देंगे तो हमारे जैसे पुंछ के कुछ एरियाज हैं, जोरी के कुछ एरियाज हैं, भद्रवाह हमारा है। भद्रवाह में जहां तक मुझे याद है, आजाद साहब जब सीएम बने थे यहाँ पे, तो आजाद साहब के टाइम पे वहां पे जेई वैल्यू में इग्लू, ये सब वहां पे प्रमोट किए गए थे।
वहाँ पे पैराग्लाइडिंग वगैरह प्रमोट की गई थी और नई हट्स वगैरह बनी थी यूनिवर्सिटी के पास वहाँ पे। आज उनकी हालत देखें तो वहाँ पे तो मतलब कि एकदम खंडर से भी बदतर हालत हो चुकी है। मतलब जम्मू संभाग पे भी ध्यान देना बहुत जरूरी है सरकारों और एडमिनिस्ट्रेशन और बिल्कुल देना जरूरी है। और यहाँ पे अगर हमारी जो टूरिज्म डेस्टिनेशन जो है, जितनी भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, अगर उन्हें हम प्रमोट करें तो आप देखिए एक तवी में जो हमारा ये प्रोजेक्ट चल रहा है, तवी प्रोजेक्ट जो है वो तवी फ्रंट का वो आज तक कंप्लीट नहीं हो पाया इतना लंबा। अगर कुछ और अगर हमारे प्रोजेक्ट्स हमारे लिए लाते हैं तो उससे क्या होता है कि अगर हमारा एक साइड में अगर डिस्टर्ब होता है कुछ एरिया, जैसे पहलगाम में हमारे कोई वारदात हो गई है, तो उसको लेके हम दूसरी साइड में भी हम टूरिज्म को डाइवर्ट कर सकते हैं कि भैया आप इस जगह में जा सकते हैं। लेकिन हमारे पास पहले कुछ टूरिस्ट को दिखाने के लिए कुछ जगह होगी तो हम उससे बात करेंगे ना। जी, तो ये देखिए इन्होंने काफी बड़ा मैसेज दिया है। जम्मू कश्मीर सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन से कहा है कि जहां पर कश्मीर को काफी प्रोजेक्ट किया जाता है, जम्मू के भी कुछ रीजन्स को उतना ही प्रोजेक्ट किया जाए। अपनी राय हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर व्यक्त कीजिएगा। तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए द अर्थ न्यूज। साक्षी साहनी के साथ कैमरामैन सेवाराम की रिपोर्ट, जम्मू।